Redmi 9 पावर नेम सुनते ही क्या सोचोगे? 11,000 रुपीज का स्मार्टफोन है, बट 10,000 रुपीज में पोको M2 मिल जाता है, Redmi 9 प्राइम मिल जाता है। और अगर 11,000 स्पेंड करना ही है तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 ले लो। Helio G85 है, ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है इससे, यही सोचेंगे ना। बट पिछले 10 डेज से इसे रेगुलरली यूज़ करने के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि 11,000 रुपीज़ में इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड स्मार्टफोन। लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात, ऐसा नहीं लगता कि इस स्मार्टफोन में 6000 mAh का बैटरी है। द वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन पॉइंट एंड इट वेज जस्ट 198 ग्राम्स। अब ऐसा भी नहीं है कि मटेरियल ऑफ चॉइस में कॉम्प्रोमाइज किया गया, क्योंकि ओवरऑल एक सॉलिड स्मार्टफोन मिलता है। प्लास्टिक यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन है, टेक्सचराइज्ड बैक मिल जाता है जो कि इसे ग्रिपी बनाता है फॉर श्योर। प्लास्टिक को एम्ब्रेस किया है एंड इसके जो टॉप एंड बॉटम है ना, वो फ्लैट एजेस के साथ आता है जो कि इसे कूल बनाता है। ओवरऑल इट इज बिल्ट लाइक अ टैंक। वो वॉर वाला टैंक की बात कर रहा हूँ, टैंक। फ्रंट में आपको 6.53 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया एंड पैनल जो है कलर एक्यूरेट है। ब्राइटनेस इंडोर पे कोई भी इशू नहीं है, ऑन पॉइंट था। बट आउटडोर्स में ना ऐसा लगा कि हल्का सा बेटर हो सकता था। डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं कि अनयूजेबल है, बट मेरे को लगा कि किसी किसी कंडीशंस में, जैसे आउटडोर कंडीशन में, इससे हल्का सा ब्राइट हो सकता था। बट ऐसा भी नहीं कि बाहर में यूज ही नहीं कर पा रहा था। जब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कंडीशन में मैंने फ़ोन यूज़ करने की कोशिश की, तब लगा कि हल्का सा ब्राइट हो जाता। वाइड वन M1 का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आपका Amazon प्राइम एक्सपीरियंस, नेटफ्लिक्स हो गया या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म या इन जनरल यूट्यूब वीडियो एक्सपीरियंस आपका बढ़िया होने वाला है। मैंने थरोली एंजॉय किया था अपने मीडिया एक्सपीरियंस को, क्योंकि 11,000 रुपीज़ में इस स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाता है एंड इसका आउटपुट लाउड है। और इस प्राइस रेंज के लिए इट इज़ एन एडेड बोनस। बट स्मार्टफोन सिर्फ वीडियो देखने के लिए थोड़ा ना यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे काम है। डे टू डे यूसेज में जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सबको ईजिली हैंडल कर लेता है। अब स्नैपड्रैगन 662 हैंडल करता है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लेजिंग फास्ट एक्सपीरियंस है। फ्रेश एप्लीकेशंस को लोड करते वक्त आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, स्लो ज़रूर है। कैमरा एप्लीकेशन में जब आप मोड्स चेंज करते हो, जैसे अल्ट्रा वाइड से नॉर्मल पे शिफ्ट होते हो या फिर पोर्ट्रेट मोड से नॉर्मल मोड पे शिफ्ट होते हो, इन सब में आपको टाइम लगेगा। जब आप थीम चेंज करते हो, हल्का सा स्लो ज़रूर फील होता है। ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट द फास्टेस्ट प्रोसेसर इन दिस प्राइस रेंज। बट डे टू डे लाइफ में किसी भी तरीके का इश्यू नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल यू एडिट अ लॉट ऑफ वीडियोस, रेंडर अ लॉट ऑफ वीडियोस, या फिर कंटिन्यूसली गेम्स करते रहते हो, तब तक आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। मेरे डे टू डे लाइफ यूजेस था इंस्टाग्राम, ट्विटर, फिर कॉल्स हो गया, वीडियो कॉल्स हो गया, यूट्यूब देखना, अमेजॉन प्राइम, कभी कभी फोटोज़ लेना, मोस्टली वीडियोज़ लेना। उन सब में मेरे को कोई भी इशू फेस करने को नहीं पड़ा एंड इट वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग डिसेंटली वेल फॉर इट्स प्राइस रेंज। गेमिंग की बात करें तो स्नैपड्रैगन 662 इज़ नॉट अ गेमिंग चिपसेट, बट जो भी गेम्स अवेलेबल है उसमें आपको मीडियम सेटिंग्स मिल जाएगा एंड वहाँ पे आपको कोई भी इशू फेल नहीं होगा। नॉर्मली जो भी गेम्स था, जैसे PUBG हो गया या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, सभी मीडियम सेटिंग्स में चल रहा था एंड इट वॉज डिसेंटली प्लेएबल, कोई भी इशू फेस करने को नहीं पड़ा। बट इस प्राइस रेंज में इससे बेटर गेमिंग स्मार्टफोन, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको गेम करना है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और हीटिंग इशू भी बिल्कुल नहीं था, मतलब नॉर्मल जो वार्म होता है वही हो रहा था, ओवर हीटिंग बिल्कुल नहीं था। जो इशू है ना, वो आपको फील होगा सेल्फी कैमरा में। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है एंड नॉर्मल फोटोज हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गया या बेसिक सेल्फीज के लिए डिसेंट है, बट स्किन टोन्स को थोड़ा सा वियर्ड कर देता है। डायनामिक रेंज का थोड़ा सा इशू है। ओवरऑल एक एवरेज सेल्फी कैमरा में इसे बता सकता हूँ। पीछे की तरफ आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है एंड Redmi 9 पावर के कैमरास आर अ बिग अपग्रेड ओवर Redmi 9 प्राइम या फिर पोको M2। इसका जो मेन कैमरा, उसमें आपको डिटेल फोटोज देखने को मिल जाता है। इसका जो डायनेमिक रेंज है सही से मेंटेन करता है, एक्सपोजर को भी सही से मेंटेन करता है। कभी कभी स्किन टोन्स को ना आर्टिफिशियल कर देता है, स्पेशली अगर आप डार्कर स्किन टोन से हो तो ब्राउनिश कर देता है, काफ़ी वियर्ड लगता है, काफ़ी आर्टिफिशियल लगता है। इसके बारे में हमने कैमरा रिव्यू में भी बताया। अगर आपको कैमरा रिव्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल्स के साथ देखना है तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, उसमें आप सरप्राइजिंगली डिसेंट फोटोज ले सकते हो, इंडोर्स पे भी ले सकते हो। अगर कुछ ब्राइट लाइट है, डिसेंट लाइट है, तो आप इंडोर पे भी अल्ट्रा वाइड को यूज़ कर सकते हो। मैक्रो के बारे में आप सभी को पता होगा कैसा रहता है। 48 मेगापिक्सल मोड में भी आपको डिटेल्स मिल जाता है, मतलब आप जब जूम इन करोगे ना, आर्टिफिशियल या फिर आर्टिफिशियली बूस्टेड लुक नहीं मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज के लिए सही है। 11,000 रुपीज़ में इसका 48 मेगापिक्सल मोड मैं बिल्कुल सही बताऊंगा। सेल्फीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ही दिया है। बाकी वीडियोस भी आप अच्छे तरीके से ले सकते हो। अगर आपको वीडियो वगैरह लेना है, 1080p 30 FPS का मोड मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टेबल रखना। अगर आप हिलोगे, अगर मूविंग शॉट्स लेना चाहते हो, तो वो उतना बढ़िया स्टेबलाइज नहीं रहता, क्योंकि इसमें EIS वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता। तो ट्राइपॉड पे अगर अच्छी कंडीशन पर अगर आपको वीडियोज़ वगैरह शूट करना है यूट्यूब के लिए या फिर रील्स वगैरह बनाने, वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। बाकी इसका सॉफ्टवेयर जो है
कैमरा सॉफ्टवेयर वो भी फीचर रच लगा, काफ़ी फीचर्स आपको मिल जाता है एंड ठीक है, स्मूथ है, कभी कभी प्रोसेसर की वजह से हल्का सा स्लो लगता है, बट फीचर रिच या एक स्टेबल कैमरा यूआई भी आपको मिल जाता है। कैमरा सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर ही रहे हैं तो बता देता हूँ कि इसमें आपको MIUI 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 10 के ऊपर चल रहा है एंड ये एक फीचर रिच यूआई है, बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, एनिमेशंस हेवी है, ओवरऑल देखने में बढ़िया लगता है, बट एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि स्नैपड्रैगन 662 इतना हेवी स्किन को हैंडल करने के लिए केपेबल नहीं है, एटलीस्ट ऐसा नहीं लगता कि कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड है, जिस वजह से थोड़ा सा स्लो एक्सपीरियंस इधर उधर देखने को मिलता है। एंड ये क्योंकि रेडमी ब्रांडिंग के साथ आता है, आपको एड्स भी देखने को मिलेगा, सजेशंस भी देखने को मिलेगा। सजेशंस को आप डिसेबल कर सकते हो, बट कभी कभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त, डिलीट करते वक्त आपको एड्स ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर आते हैं Redmi 9 के मेन पावर पे। बैटरी 6000 मिली एम्पर का बैटरी मिल जाता है एंड 22.5 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आता है, बट यस फ़ोन 18 वॉट ही सपोर्ट करता है। 2 आवर 40 या 45 मिनट्स के आसपास ये फुल चार्ज हो जाता है एंड इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। मेरे यूसेज में चाहे पूरे दिन मैं हेवी यूज़ करूँगा तब भी, मतलब चाहे इंस्टाग्राम पूरे दिन चलाऊँ, ट्विटर चलाऊँ, पूरे दिन वीडियोस देखूंगा, देन ऑल्सो इट लास्टेड अ होल डे एंड मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक 1.5 डे का स्मार्टफोन यूसेज ये दे सकता है। बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो कॉल क्वालिटी अच्छा है, किसी भी तरीके का इशू मैंने फेस नहीं किया था, नेटवर्क रिसेप्शन भी सही लगा, जियो एंड एयरटेल का सिम मैं यूज़ कर रहा था विदाउट एनी इश्यूज़, नॉइस कैंसलिंग माइक भी दिया गया। IR ब्लास्टर आपको देखने को मिल जाता है, अगर आपको टीवी कंट्रोल करना है, कुछ भी कंट्रोल करना है वो आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया, साइड माउंटेड है तो मेरे को कन्वीनियंट लगा, फास्ट है, स्नैपी है, सिक्योर है, कोई इशू नहीं है एंड ऑफकोर्स फेस अनलॉक भी दिया गया, अगर आपको फेस अनलॉक यूज़ करना है वो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। स्प्लैश प्रूफ नैनो कोटिंग भी है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पानी से दूर रखना। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपने एक चीज़ रियलाइज़ कर दिया होगा कि 11,000 रुपीज़ में ये एक बैलेंस स्मार्टफोन है। 10,000 रुपीज़ में आपको पोको M2 या Redmi 9 प्राइम ज़रूर मिल जाता है, बट 11,000 स्पेंड करने पे आपको एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ, साथ ही साथ बॉक्स में 22.5 वॉट का चार्जर एंड मेनली एक वास्टली इंप्रूव्ड कैमरा आपको देखने को मिलेगा। 11,000 रुपीज़ में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 भी मिल जाता है एंड जो गेमर्स हैं एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोग हैं उन्हें मैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 ही सजेस्ट करूँगा अभी भी। बट अगर आप कैजुअल यूज़र हो और गेमिंग नहीं करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेमिंग नहीं करते हो, तो माइक्रोमैक्स से अच्छा Redmi 9 पावर विल गिव यू अ मोर रिफाइंड एक्सपीरियंस। ये मेरा रिव्यू है Redmi 9 पावर का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। Redmi 9 पावर अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कंसिडर जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Have action, cut. ऑन करिए, ऑन कर, On ही है, on ही है। ऑफ कर दे।